हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज ये बच्चे, जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो अचानक इन्होंने बाहर ठक ठक किया। मैं गया, मैं अकेला था इस टाइम, रात के इस टाइम 9 बज रहे हैं। तो ये बच्चा जो बैठा है उधर, इसने कहा सर मुझे थोड़ी सी बात करनी। मैंने कहा बेटा मेरी क्लास चल रही है, सर थोड़ी 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 सी बात कर लो, मेरे दोस्त की बहुत दिक्कत है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। कई बार ऐसा मैटर भी हो जाता है कि बच्चे गलत कुछ कर लेते हैं, कदम उठा लेते हैं। तो मैंने अपनी क्लास को उसी टाइम कैंसिल किया। थोड़ी देर तो मैंने मोबाइल पे लिया क्लास को, लैपटॉप से, फिर मैं क्लास पढ़ाता रहा, बच्चों को बोला भी काम कर लो। फिर मुझे लगा सीरियस प्रॉब्लम है, तो ये बच्चे, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रथम है। सर मेरा नाम कौस्तुभ है। थोड़ा देर को जाओ। तुमने कॉल भी किया था है ना? हाँ सर मैंने मैंने काट दिया था वो। तो समस्या आपसे पूछूंगा मैं। आप, ये इनका दोस्त है एक्चुअल में, ये पास हो गया, इसकी कंपार्टमेंट आ गई, जबकि ये बहुत टॉपर बच्चा है। इनके पापा हैं पायलट और उसके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा इलेक्ट्रिकल कंपनी इलेक्ट्रिकल। बजाज इलेक्ट्रिकल। अच्छा, बजाज इलेक्ट्रिक। तो ये बच्चा तो आर्ट्स का है, उधर वाला बच्चा मैं सर कॉमर्स। कॉमर्स, सॉरी। अब ये सिम्बोसिस में जा चुका है, इस कोर्स में एलएलबी, मैं सर बीबीए। बीबीए। लेकिन समस्या आज जो मेरे पास लेकर आए हैं वो इस बच्चे की, जो कि सीबीएसई कितना गलत काम कर रही है, या स्कूल की कमी है या क्या है, इससे ही पूछ लेते हैं। वैसे इसका कंपार्टमेंट मैथ्स में है, इससे ही पूछते हैं। अपनी स्टोरी बताओ पूरी। मेरा नाम प्रथम है। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम है भरतराम ग्लोबल, इंदिरापुरम में है। अब बात ये हुई थी कि लाइक मेरा 12th का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर थे एक्सेप्ट मैथ्स। अब मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ तो मेरा कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें मेरा कंपार्टमेंट आ गई। तो हमने रीचेकिंग के लिए कॉपी अप्लाई करी और इस साल सीबीएसई ने जैसे थर्ड पार्टी चेकिंग करवाई थी, जिस वजह से हम अनश्योर थे कि हम मेरा रिजल्ट इतना कम कैसे आया सिर्फ मैथमेटिक्स में, बाकी सब में मेरा जबकि ठीक था। अपने मार्क्स बता दो सारे। मेरे मेरे फिज़िक्स में आए थे 50, 70 में से। 70 में से 50, केमिस्ट्री में 53 और कंप्यूटर साइंस में 52। मैथ्स में तो मेरे आए कंपार्टमेंट वाले मार्क्स आ गए, वो भी ऐसे नहीं थे। मेरे 32 आए जबकि 33 पासिंग मार्क्स होते हैं, एक नंबर कम। एक नंबर कम। अब मेरे को ये डाउट हुआ तो मैंने रीचेकिंग के लिए कॉपी अप्लाई करी। लेकिन जब मैंने कॉपी रीअप्लाई करने के लिए दी, सीबीएसई में सारे फॉर्म्स वगैरह क्लियर कर दिए थे, स्कूल ने मेरी मदद करवाई सारे फॉर्म्स देने में, सब कुछ किया, पेमेंट वगैरह हो गई, सब कुछ सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई अपडेट नहीं आया। सीबीएसई ने बोला था, हाँ, सीबीएसई बोल रही थी कि वो हम आपके स्कूल में मार्कशीट भिजवाएंगे और आपको जितना भी ड्यूज़ हैं वो सब क्लियर कर दिए जाएंगे। बात ड्यूज ये का मतलब क्या, पैसे? पैसे नहीं, मतलब जितनी भी आपकी ये प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हैं उन सब के क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी के साथ मिल स्कूल ने जाएंगे। बोला है। स्कूल ने, हाँ, स्कूल ने बोलने लगे कि हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे, एक बार सीबीएसई से कांटेक्ट हो जाए। जब मार्कशीट, अच्छा, मेरे साथ जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी मार्कशीट सेम टाइम पे अप्लाई करी, उन सब की मार्कशीट आराम से आ गई। मेरी मार्कशीट कभी आई नहीं स्कूल में। सीबीएसई की तरफ से भी कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला मुझे, ना मैसेज मिला किसी भी प्लेटफॉर्म पे। एसएमएस मैंने किया, हेल्प पोर्टल पे मेल भेजी, कुछ रिप्लाई नहीं आया। स्कूल ने भी बोला कि आप वेट करो, स्कूल अथॉरिटीज़ ने काफ़ी टाइम तक वेट करवाया, सीबीएसई का भी कोई जवाब नहीं आया, जबकि उन्होंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए थे ये कहते हुए कि हमारा अपडेट एक बार दिया जाए। लेकिन अब ये हुआ कि बहुत बात आगे बढ़ गई और उन्होंने ये बोला स्कूल वालों ने कि आप कंपार्टमेंट के पेपर दे दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं था कंपार्टमेंट के पेपर में। अब मैंने कंपार्टमेंट का पेपर दे दिया जो जुलाई को हुआ था, 15 जुलाई को मैथमेटिक्स का मैंने दिया। 1 अगस्त को रिज़ल्ट आना था, आया। मैंने सेट साइट पे चेक किया, सब कुछ किया, तो वहाँ पे मेरा रिज़ल्ट शो ही नहीं हुआ पहले दिन। तो मैंने बोला चलो ओवरलोड हो गई होगी या कोई सीरियस वजह। प्रॉब्लम। बहुत था। बहुत पेन से निकले हो आप तो। तो तब ये, सुनना है मुझे। तो सर हुआ ये, सॉरी, मैं से बोल रहा था आपसे, कुछ नहीं है। सर तो हुआ ये था तो कि इतना पेन झेला कैसे भाई, अब अकेले? सर जैसे तैसे करके टाइम के साथ हम साथ लोग कम भी ज़्यादा पापा होता मम्मी रहा। को लाइक। रोया दोस्त भी भी, होगा। हाँ सर, पहले तो रोया ही था कि मेरी कंपार्टमेंट कैसे आ गई इस पापा बार। का बिहेवियर कैसा था? पापा तो न्यूट्रल थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। डांटा नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने बस यही बोला कि तुम कोशिश करो। पापा कौन सी एयरलाइन में? एयर इंडिया में। एयर इंडिया में? गवर्नमेंट जॉब है उनकी? तो एयर इंडिया बिल्कुल मैं भूल नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ भी एयर इंडिया वो तो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता तो हुआ ये कि अब कंपार्टमेंट का रिजल्ट आना था 1 अगस्त को, सब लोगों का आ गया, मेरा साइट पे शो नहीं हुआ। मैंने है। सोचा हाँ, कि 1 अगस्त को आया था, सही कह रहे हाँ, हो। तो ओवरलोड हो गई होगी वेबसाइट या जो भी हो, मेरा उस दिन शो नहीं किया। मैं 2-3 दिन रुका,
तब भी शो नहीं हुआ। मैंने स्कूल अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया, वो कहने लगा कि हम देख के बताते हैं। उन्होंने वेट करवाया कुछ दिन, फिर मेरा आया रिज़ल्ट काफ़ी दिनों बाद। तो उसमें आया कि मेरी फिर से कंपार्टमेंट आई कंपार्टमेंट के पेपर में, जबकि मैं इस बार श्योर था कि मैं पास हो जाऊंगा। अब मैंने स्कूल अथॉरिटी से क्वेश्चन किया कि कंपार्टमेंट के पेपर में कंपार्टमेंट कैसे आ सकती है। उन्होंने बोला कि ये तो हमें भी नहीं पता, सीबीएसई ऑफिस जाके बात करो। हाँ, स्कूल वालों ने हमें बोल दिया कि हमें नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि लाइक आप एक काम करो, सीबीएसई ऑफिस जाके बात करो। अब हमने बोला कि आप तब तक मतलब प्रोफेशनल जो भी उनका लेटर होता है वो सब इशू करें और पूछें, और तब हम भी जाके पता करेंगे। अब जब हम सीबीएसई के ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया, कि नोएडा सेक्टर 138 वाली ब्रांच में मैं गया था। तो उन्होंने बोला कि हम सुपरवाइज़र ये सब एंटरटेन करता है, हम नहीं करते। तो हमने बोला वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला दूसरी ब्रांच में, द्वारका। हमें द्वारका बोल दिया जाने के लिए। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस टाइम पे ये हुआ था कि स्कूल वालों ने भी हमें बोला कि वेट करो वेट करो, उन्होंने हमें कोई अपडेट ही नहीं दिया। सारी अप्रोच हमें ही करनी पड़ी। तो सीबीएसई ऑफिस भी, स्कूल की कोई खास हेल्प नहीं मिली ना। स्कूल की कुछ हेल्प नहीं मिली, सारा 90% काम हमें ही करना पड़ा। तो बात यही है कि हमारे पास एडमिट कार्ड्स वगैरह तो हैं, लेकिन इसको दे दो फोन। हाँ, बस आ रहा है क्या? शायद। हाँ, बता दो कि मैं कर दूँ। हेलो। तो आप देख सकते हो कितना बच्चा प्रॉब्लम में है भाई, कितनी दिक्कत है, कितना पेन है आवाज़ में। इसकी आवाज़ का ही पेन सुन लो आप। तो और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप बताइए इनको, आप तो शुरू से देख रहे होंगे इनको, किस किस पेन से गुजरे हैं? सर ये सर लाइक ये हमारे साथ नीचे आता था तो बताता था कि लाइक इसके साथ ये सब हो रहा है। तो हम लोग भी कहते थे कि भाई लाइक वैसा तो ज़्यादा हो नहीं सकता तेरे साथ, क्योंकि ये हमारे को अच्छा बचा रहा है पढ़ाई में, ये बहुत अच्छा है। और सर नीचे आता है ना, जितनी नॉलेज इसको है ना फिज़िक्स ये सब के बारे में, उतना किसी को यहाँ हमारे ग्रुप में ही नॉलेज नहीं है। तो ये हमारे को इतना तो ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सर इंटेलिजेंट बहुत है सर ये, और मैथ्स में भी इसके अच्छे नंबर आते थे। इनफैक्ट स्कूल वाले इसको कहते हैं कि तुम्हारी कंपार्टमेंट कैसे आ गई। ये स्टूडियस बच्चा है, हर बार इसके स्कूल के एग्ज़ाम्स में प्री बोर्ड्स में नंबर अच्छे ही आए हैं, फेल तो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम एवर। कहीं गलत को फंस गया। अब लेकिन सीबीएसई भी मेरे को कोई जवाब दे, मैं तो ये करूँगा। देखो आपका जो मुझे लग रहा है बात करने से भी, वैसे तो ये तारीफ़ कर रहा था तब तो मैं सोच रहा था ऐसे ही दोस्त तारीफ़ करते ही हैं, बट आपसे बात करके लग रहा है कि आप वाकई एक जीनियस हैं। आपकी कॉपी कहीं गलत जगह चली गई, गलत तरीके से चेक होगी, तो आपने रीचेकिंग के लिए चेक अप्लाई किया था, उसकी कोई रिजल्ट नहीं आया। उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। तो मैं इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य क्या है कि सीबीएसई से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे की प्रॉब्लम, मैं आपको ये टैग कर रहा हूँ वीडियो, सीबीएसई को मैं ट्वीट करूँगा आज आपके लिए, ठीक है? तो सीबीएसई को मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ इस वीडियो को भी। तो वैसे तो उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। कॉपी आप चाहते हो अभी कॉपी निकले दोबारा, आप देखना चाहते हो कि रीकम्पार्टमेंट क्यों आ रही है, आपको यकीन नहीं है बिल्कुल भी, है ना? और एक ये भी नहीं कहता कि मेरे फुल मार्क्स आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फेल नहीं कि फेल तो नहीं हूँ। और एक बात ये है कि आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, कॉपी नहीं है आपके पास, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो सीबीएसई ने इसको ये कह दिया कि हमारे पास आपका डेटा ही नहीं है। पहले तो उन्होंने यही कहा सीबीएसई ने कह दिया इसको कि डेटा ही नहीं है। हमारा डेटा ही नहीं है, Admit card- वेबसाइट पे लोड नहीं हो रहा। कहाँ से आगे डेटा है? अचानक से आ गए एक दिन। कुछ गड़बड़ है। एडमिट कार्ड दे दिया, एडमिट कार्ड इसका दे दिया फोटो वोटो सब इनके पास है, बट फिर उसके बाद एडमिट कार्ड देने के बाद क्या कहते हैं कि हमारे पास एडमिट कार्ड आया, सेंटर लगा जयपुरिया में, हाँ, वाह, और डेटा है नहीं। डेटा नहीं है। डेटा नहीं है। अब हमने बोला कि अब जहाँ पे सेंटर पे, जहाँ पे मैंने साइन वाइन किया था एडमिशन उस पे फॉर्म पे, वहाँ पे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मेरा रिकॉर्ड हो गई फिजिकली जब मैं प्रेजेंट था। अब लेकिन सीबीएसई इसके पीछे पड़े रहना, छोड़ना होती से। अभी तुम्हारे पास टाइम है, एडमिशन ले लो एलएलबी या बीबीए में, इनके साथ ले लो, सिम्बोसिस में या कहीं अच्छे कॉलेज में, आपका थोड़ा मन लग जाएगा कॉलेज जाने से। और इसके पीछे पड़े रहना, लेकिन क्या पता आपकी कहीं कॉपी गलत फंस गई हो, या आपके किसी रोल नंबर में गड़बड़ होगी, किसी और कॉपी हो जाता है ऐसा। तो मैं भी आज ट्वीट करूँगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस बच्चे को इस टाइम क्या करना चाहिए, इसकी गलती क्या है। और मैं सीबीएसई से पूछना चाहता हूँ इस बच्चे की गलती क्या है। और चलो बाई चांस ये तो मेरे पास आ गए और मुझसे मिल लिए, जनरली मैं नहीं मिलता, मैं ऊपर चला जाता हूँ या घर चला जाता हूँ। बाई चांस जब आपको मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है बच्चे की। तो और कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे तो अभी एक रिकग्निशन अभी मिल भी रहा है आपकी तरफ से, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने अभी भी किसी को तुम तो यहाँ दिल्ली में रहते हो, एकदम पहुँच जाओगे। हाँ, लेकिन सर जो मतलब काफ़ी दूर स्टेट में रहते हैं या फिर जिनका कोई रिकग्निशन नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए क्या, वो कहाँ जाएंगे पूछने के लिए। और सर एक चीज़ और कि ये तो अभी बीबीए या बीबीए एलएलबी किसी में भी एडमिशन ले लेगा, बट सर सीवी में तो दाग लग गए ना। कोई दाग नहीं लगा, कुछ दाग नहीं है।
मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। इसका दाग इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और ये कुछ बड़ा काम करेगा लाइफ में, मुझे पता है, इसका दिख गया वो बात करने से। ये जिस पेन से गुजर रहा है उसके बाद भी इतनी हिम्मत कर रहा है, छोटी बात समझते हो आप इसको? और जिसके दोस्त आप जैसे हो वो कहाँ कुछ दाग लगने देगा। कंपार्टमेंट, अभी अच्छा एक बार बताता हूँ आपको, बीटेक करते हैं बच्चे, उनकी बैक नहीं आती, मेरी खुद बैक आई है बहुत सारी, तो कहाँ दाग लग गया इसमें? एक मिनट, कृष्ण भगवान को तो मानते होंगे, कृष्ण भगवान का एक नाम पता है क्या आपको? रणछोड़ दास। रणछोड़, रणछोड़ मतलब कृष्ण जी कई बार युद्ध छोड़ के भाग जाते थे वापस उल्टे, बहुत बार हुआ कि वो लड़ाई में भाग गए, तो उनका नाम रणछोड़ भी है क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार लाइफ में पीछे हटना भी अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि हम हर टाइम आगे ही बढ़े। तो ईश्वर कई बार हमें सिग्नल देता है कि भाई अभी तुम्हें मैं होल्ड कर रहा हूँ, कुछ बात है, कुछ तो बात है इसके पीछे, नहीं तो आप सोचो पूरे स्कूल में और किसी की आई इस तरह का केस, किसी का केस नहीं, सबकी इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इसकी कंपार्टमेंट दे रखी है। अरे सीबीएसई वालों, जो तुम थर्ड पार्टी चेकिंग करवा रहे हो इसको बंद करो, टीचरों से कॉपी चेक करवाओ, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, अच्छे टीचर। और मैं ये भी कहूँगा कि कंपार्टमेंट की कॉपी जब आप देते हो किसी को तो उसमें लिखवा करो कि बच्चा अच्छा बच्चा है, इसके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स भी लिख दिया करो वहाँ, ताकि वो उसको अच्छी साइंस के साथ चेक करे। जब कंपार्टमेंट की कॉपी टीचर चेक करता है उसको लगता है बच्चा, जो वजह लगती है कि सीबीएसई ने इस बार जो चेकिंग में गड़बड़ की है वो इसलिए भी करी है क्योंकि इस बार फर्स्ट जो थर्ड पार्टी चेकिंग करवाई है वो, और अब जो कंपार्टमेंट में भी जो चेकिंग करवाई है, काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ये नोटिस मतलब नहीं कर पाए कि ये बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहा है या कंपार्टमेंट के लिए। ये बात तुमने वही बोल दी जो मैं बोल रहा हूँ अभी। चलो ये जो तुम बात बोल रहे हो ना, मेरी स्टूडेंट है नोएडा में ही है, उसके साथ क्या हुआ, उसके सी टॉपर, नोएडा के एक बड़े स्कूल की बच्ची है, उसने इंप्रूवमेंट दिया फिजिक्स के लिए, मेरे पास पड़ी हुई वो एक महीना, लेकिन जब टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसको लगेगा इस कंपार्टमेंट का बच्चा है, तो उसके पहले आए थे 48 नंबर, इस बार उसके थोड़े 1-2 नंबर कम आए हैं, मतलब जबकि उसने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा पेपर दिया, मैंने पढ़ाया। तो जब कंपार्टमेंट की कॉपी चेक हुई है उसको थोड़ा पता है इंप्रूवमेंट वाला बच्चा है, वो सोचेगा ये तो कंपार्टमेंट वाला है, 40 नंबर आगे बहुत है, 70 में 40 नंबर। अगर उस पर लिखा जाए कि बच्चा का इंप्रूवमेंट का तो शायद उसके नंबर अच्छा आ जाते, क्योंकि चेकिंग में फ़र्क पड़ता है कि सेंस चेकिंग करी जाती है। तो मेरी यही क्लास है, इस वीडियो को यहीं का ख़त्म करते हैं, आपकी बात पहुंच जाएगी, एग्ज़ाम जानकारी चैनल पे ये वीडियो आएगी, सब सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या इसको एक साल वेट करके ड्रॉप करके जेईई की तैयारी करनी चाहिए, या फिर इसको बीबीए में जहाँ पर मैथ्स की आवश्यकता नहीं है वहाँ एडमिशन लेना चाहिए, या एलएलबी, वकील बनना चाहते हो आप, मन है आपका? वैसे आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए वकील का फील्ड बहुत अच्छा रहेगा, 5 नंबर है आपका। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसी उम्मीद के साथ इस बच्चे के लिए अच्छी वो करिए दुआ, और दोस्त ऐसे ऐसे हों तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना अच्छा दोस्त है जो रात को इसको 9 साढ़े 9 बजे यहाँ लेके आया है, और इसने मुझे बोला सर हम बहुत दूर से आए हैं, हमारी बात सुन लो 1 मिनट। तो इसका वो था एक्सपर्टनेस थी, हालांकि पास से ही आए हैं, ओलिव काउंटी कोई बहुत दूर नहीं है, सेक्टर 5 में ही तो इसने मुझे बोला हम बहुत दूर से आए हैं, तो मैं एकदम लगा कि यार कहीं दिल्ली विल्ली से ना आया, नोएडा वोएडा से, तो मैंने सोचा चलो बात कर लेता हूँ, तो आप स्मार्ट तो हो, ऐसा सेल्स के स्टूडेंट हो, तो इसने मुझे पटा लिया और मेरी वीडियो बन गई, और फिर वीडियो भी नहीं बना रहे थे, फिर मैंने इसे बात करके इनको भेजा जाता है ना, यही हुआ था ना, तो क्या बोले तुम? मेरे को लगा कि आप वीडियो बनाओगे, तो इसने मुझे मोटिवेट किया, मुझे तो लगा वीडियो बनाओगे, फिर मैं वापस आया, हमने वीडियो बनाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, और आप भी बोल दो वीडियो को शेयर करते सारे बच्चे आगे वालों सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और Instagram पे डाल और दें। बाकी जिन बच्चों को रिकग्निशन नहीं मिला उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी वही होप मिले। और अगर किसी की स्टोरी इस तरह की है तो बच्चा अपनी वीडियो बना के मुझे भेज सकता है व्हाट्सएप पर 9818777622। कॉल ना करें, हमारी एक मैडम है जो इसको डील करती है, व्हाट्सएप ही करें, मैसेज रिप्लाई करेंगी वो, कॉल करोगे तो ब्लॉक कर देंगी ज़्यादा परेशान होने के बाद। चलिए विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद।